हेलो फ्रेंड्स, चरक संहिता लाइव क्लास की सीरीज में आज हम 14 चैप्टर ही कंटिन्यू करने वाले हैं। इसके पहले मैंने आपको 14 चैप्टर का एक लेक्चर पढ़ा दिया है। आगे 2 लेक्चर और होंगे इसके। इस तरीके से हमारा 14 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। श्लोक नंबर 15 तक हम पढ़ लिए हैं। 16 से पढ़ेंगे स्वेदन के योग्य और अयोग्य व्यक्ति। योग्य अयोग्य में भी अयोग्य क्यों होते हैं, उसका रीजन क्या है, जैसे हमने इसने अध्याय में पढ़ा था अयोग्य और उसका रीजन, क्योंकि एग्जाम में यहां से रीजनिंग क्वेश्चन बनते हैं। तो कषाय मध्य नित्यानाम अभी केवल पढ़ेंगे, आगे जाके मैं इनका रीजन समझाऊंगी। तो पहले तो कॉन्सेप्ट बना लीजिए कि उन कंडीशन में स्वेदन नहीं करेंगे जहां पर पित्त का प्रकोप होगा या कोई रक्त के विकार होंगे या कोई उष्णता जन्य विकार है, वहां पर हम स्वेदन नहीं कराएंगे। ठीक है। तो कषाय मध्य नित्यानाम, जो कषाय रस और मद्य का नित्य सेवन करता है, अभी तो केवल इतना पढ़ लो, लेकिन ये कषाय पर एक टीका की है चक्रपाणी ने, उसका मीनिंग क्या लिया है वो हम आगे जाके देखेंगे। अभी मैंने आपको बताया कि पित्तज वाली कंडीशन हो या रक्तज वाली कंडीशन हो, वहां पर स्वेदन नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि स्वेदन उष्ण होता है, रक्त और पित्त भी उष्ण होगा। तो रक्त पित्तज विकारों में पित्तज आ गया, अतिसार, रुक्षाणाम मधुमेहिनाम, जो रुक्ष व्यक्ति है उनमें भी मना किया है स्वेदन को। क्यों मना किया है? रुक्ष में तो क्या होगा, वायु की प्रधानता, और वायु जो विकार होते वो स्वेदन से ठीक होते हैं। तो इसका हम रीजन पढ़ेंगे। मधुमेही में स्वेदन मना किया है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों मना किया है? आचार्य सुश्रुत ने बोला है कि प्रमेह यानी मधुमेह में कफ और मेदो बाहुल्य होने के कारण स्वेदन नहीं करते। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इस पेशेंट में क्लेदता बढ़ी हुई रहती है। आगे मैं पढ़ाऊंगी, है ना। क्लेदता बढ़ी रहती, स्वेदन से और ज्यादा क्लेद बढ़ जाएगा, इस कारण से इस पे मना किए हैं। विदग्ध भ्रष्ट विज्ञानम, तो विदग्ध यानी पित्त का इन्वॉल्वमेंट। विष मध्य पित्त के समान धर्मी होते हैं। श्रांता नाम नष्ट संज्ञा नाम स्थूला नाम पित्त में ही नाम, सारा का सारा केवल 2 से 3 चीजें ऐसी होंगी जो आपको अलग से याद करना पड़ेगा। सारा कंडीशन हमारे कॉन्सेप्ट के हिसाब से ही चल रहा है। तृष्यताम, क्षुधिता नाम, क्रुद्धा नाम, कामली उदराणाम, यानी कामला रोग में मना किया है, उदर रोग में मना किया। स्पेशली कौन से उदर रोग में? छिद्रोदर में स्वेदन का मना किया है। छता नाम आढ़्य रोगिणाम, आढ़्य रोग यानी वात रक्त, यानी वात और रक्त का इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है। दुर्बल अति विशुष्काणाम उपक्षीण ओजसाम, जिसका ओज क्षीण हो गया है। और तिमिर रोग में भी स्वेदन का मना किए हैं। अब एक एक का रीजन तो नहीं पढ़ना है, जो स्पेसिफिक चीजें हैं उनका हम रीजन पढ़ेंगे। तो पहला तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कषाय सेवन करने वाले को स्वेदन नहीं करना चाहिए, ये कहा गया है। किंतु यह कहना उचित नहीं समझ में आ रहा। क्यों? क्योंकि प्रतिदिन कषाय सेवन करने से तो वात की वृद्धि होती है, और वात की अगर वृद्धि होगी तो वात में तो स्वेदन बहुत अच्छा माना जाता है। इसीलिए चक्रपाणी ने बोला कि यहाँ पे जो कषाय लिखा है उसका मीनिंग कषाय द्रव नहीं समझना। क्या समझना? जो कषाय द्रव्यों से निर्मित मद्य का नित्य सेवन करते हैं, यानी कषाय मद्य नित्यानाम का मीनिंग कषाय द्रव्यों से निर्मित मद्य का सेवन करते हैं, वो मीनिंग हमको लेना चाहिए यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पे वही लिखा है कि कषाय द्रव्यों से बनी हुई मदिरा का नित्य सेवन जो व्यक्ति करता है उसके लिए स्वेदन का निषेध है। ठीक है। और बाकी रक्तज पित्तज विकार में स्वेदन का निषेध है, क्योंकि वही पित्त और यह दोनों आग्नेय होते हैं, स्वेदन भी आग्नेय होता है, तो कोई ऐसा स्पेसिफिक रीजन नहीं बनेगा। ठीक है। एक ये हो गया। दूसरा जो हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि मधुमेही में नहीं देते हैं, तो सुश्रुत ने भी स्वेदन का मना किया है प्रमेह में। क्यों किया है? वही सामान्यतः प्रमेह में स्वेद का निषेध किया है। सुश्रुत चिकित्सा 12वें चैप्टर में पढ़ेंगे, जो मैंने अभी आपको बताया कि मेदो बाहुल्यात, मेद और कफ की बाहुल्यता होगी, अगर हम इसमें स्वेदन करेंगे तो क्लेद को उत्पन्न करेगा, इस कारण से इसमें नहीं किया जाता। तो स्पेशली हमको कषाय वाला याद रखना, चक्रपाणी ने उसके संदर्भ में क्या बोला है, मधुमेह को याद रखना, बाकी की चीजों को याद नहीं करना है। और उदर रोग में भी आपको स्पेशली कौन सा उदर रोग में स्वेदन नहीं करते हैं, छिद्रोदर में स्वेदन नहीं किया जाता है। बस इतना ही। आगे बढ़ेंगे। स्वेदन के योग्य रोगी, तो योग्य उतना याद नहीं करना जितना इंपॉर्टेंट अयोग्य है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। योग्य में तो जहां पर वात का इन्वॉल्वमेंट हो, जहां पे कफ का इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि दोनों
शीतल दोष है ना। इसके अलावा जहां पर शीतलता जन्य जितने भी विकार होंगे सभी में स्वेदन किया जाएगा। तो देखिए प्रतिश्याय क्या होगा, सर्दी जुकाम स्वेदन करेंगे, खांसी है, हिक्का है, श्वास है, जहां पर शूल हो, कर्ण मन्या शिराशूल, स्वर भेद, गल ग्रह, अर्दित, एकांग, सर्वांग, जितने भी वातज विकार हैं, कोष्ठ, आना, विबंध, मूत्राघात, इनमें भी स्वेदन किया जाता है। गृद्धसी, मूत्रकृच, खल्ली, स्तंभ गौरव, सभी जगह स्वेदन किया जाता है। यहाँ से कभी ऐसा क्वेश्चन आज तक नहीं बना है कि निम्न में से किस कंडीशन में स्वेदन नहीं किया जाता, कभी नहीं पूछा गया है। ठीक है, तो रटना नहीं है, केवल आपको यहाँ से रीड करना था। ठीक है, तो स्वेदन का अयुग्म कंप्लीट हो गया है, युग्म कंप्लीट हो गया है। अब देखते हैं जो हम आगे जाके 13 प्रकार के सागनी स्वेद पढ़ेंगे वो आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम केवल क्या पढ़ने वाले हैं यहाँ पे कि पिंड स्वेद में कौन से द्रव्यों को यूज करते हैं, अवगाह में क्या यूज करते हैं, नाड़ी स्वेदन में क्या यूज करते हैं, बाकी उनका डिटेल आगे पढ़ेंगे। तो पिंड स्वेद का मीनिंग क्या होता है, जहां पर कोई द्रव जैसे खिचड़ी या पत्ते काट के उनको फ्राई करके उसकी पोटली हो, या षष्टिशाली पिंड स्वेद हो, मतलब कोई तो भी चीज होगी उसको हम वस्त्र में रखेंगे, उस पर क्या करेंगे, पोटली बना लेंगे, उससे हम जो स्वेदन करते हैं पिंड स्वेद कहलाता है। पिंड यानी पिंड के आकार का, एक पोटली से स्वेदन करते हैं, उसमें कुछ द्रव्यों को रखकर, वो कहलाता है पिंड स्वेद। इसमें कौन कौन सी चीजें हम यूज कर सकते हैं पिंड स्वेद में, तिल, उड़द, कुलथ, अम्लद्रव, घृत, तैल, ठीक है, मांस, भात, खीर, खिचड़ी, और इसके अलावा हम गो, गधा, ऊंट, सुअर, घोड़ा, इनकी विष्ठा, ये भूसी, ये सब यूज कर सकते हैं। ईंट का चूरमा भी यूज कर सकते हैं। फिर वो अलग अलग रहता है कि पिंड स्वेद में भी आपको स्निग्ध स्वेद करना है कि रुक्ष स्वेद करना है। चूर्ण पिंड स्वेद एक प्रकार का रुक्ष स्वेद होता है। खीर वगैरह इनसे हम जो कर रहे हैं, साठी चावल से कर रहे हैं, षष्ठी साली पिंड स्वेद में आता है। ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो केवल आपको यहाँ पर इतना याद रखना है कि पिंड स्वेद में कौन से द्रव्यों को यूज किया जाता है और कैसे किया जाता है वो हम आगे पढ़ेंगे। क्लियर हो गया। अगला आता है इसके अलावा प्रस्तर स्वेद। तो प्रस्तर स्वेद क्या होता है, वही द्रव्य अगर हम प्रस्तर में यूज करेंगे, प्रस्तर को कोड बनाएंगे, बिस्तर, यानी इन सब चीजों को हम अपनी बिस्तर के हिसाब से, यानी अपने लेटने योग्य चौकी पर या पत्थर जिस पर ही फैला दे उस पर लेट जाए, वो प्रस्तर स्वेद कहलाता है। तो ऊपर बताए हुए द्रव्यों को इसमें यूज करेंगे तो इसका अलग से उन्होंने डिटेल में वर्णन नहीं किया है। नाड़ी स्वेद में क्या करेंगे, तो केवल थोड़ा सा समझिएगा। नाड़ी स्वेद में क्या होगा, वात नाशक द्रव्यों का हमने एक वात बनाया। नाड़ी स्वेदन यंत्र होता है, एक कुकर जैसा दिखता है, उसमें नाड़ी लगी रहती है। ठीक है, उसमें हमने द्रव्यों को डाल दिया, क्वाथ बन रहा है, उसमें से स्टीम निकलेगी, पाइप में से जाएगी, उसमें नाड़ी स्वेद। अब यहाँ पर अपने हिसाब से वातनाशक, पित्तनाशक, कफनाशक द्रव्यों का आप क्वाथ यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ग्राम, औदक, आनुक, मांस का भी यहाँ पर आप प्रयोग कर सकते हैं। वारुणी, अम्र, एरंड, शिग्रु, मूलक, सरसप आदि द्रव्यों का यूज करेंगे। यहाँ से कोई भी चीज आपको रटना नहीं है, केवल थोड़ा थोड़ा समझना है कि आखिर में ये होता क्या है, इसमें हम कौन सी चीजें यूज करते हैं। तो जो हमने वहां पे पढ़ा नाड़ी स्वेद, अगर उसी काढ़े को हम एक कोष्ठक में डाल दें, टब में, नौका जैसा कुछ होता है वहां पे डाल दें और उसमें बैठ जाएं, वो कहलाता है अवगाह स्वेद, है ना। तो इनका क्वाथ बनाना है, जल कोष्ठक में उसको डालना है। इसमें हम घृत, क्षीर, तेल आदि भी प्रयोग कर सकते हैं। जिसमें हम प्रवेश करते हैं वो कहलाता है अवगाह स्वेद। उपनाह स्वेद में क्या होगा, यहाँ पर भी अलग अलग वात, पित्त, कफ नाशक द्रव्यों का चूर्ण लेंगे। उसके बाद उनको उष्ण जल में या दुग्ध में या मदिरा में गुथ लेंगे, आटे जैसा हो जाएगा, रोटी जैसा इतना मोटा उसको बना लेंगे। जहां पर दर्द है वहां लगा लेंगे या फिर इसको मोटा मोटा फैला लेंगे, उसको बोलते हैं उपनाह स्वेद। तो गेहूं के टुकड़े, जौ का आटा, दोनों को कांजी, तेल आदि स्नेह द्रव्य में, सुराग, इंड में, नमक, इन सभी को एक में पकाकर पुलटिस जैसा बांधकर नाड़ी स्वेदन करना उत्तम होता है। तो उपनाह स्वेद के द्रव्यों में आता है। करते कैसे हैं आगे पढ़ेंगे। अब यहां से ये इंपॉर्टेंट है कि उपनाह स्वेद की विधि क्या है। आपने उपनाह कब बांधा,
कब खोलना चाहिए, कितने समय तक वो बंधा रहना चाहिए, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अभी तक मैंने जो आपको पढ़ाया, उपनाह स्वेद के योग्य व्यक्ति, अयोग्य व्यक्ति, उसमें से अयोग्य का स्पेशली कषाय मध्य नित्यानाम, प्रमेह वाला याद रखना है, छिद्रोदर वाला याद रखना है, कामला याद रखना है। योग्य में कुछ ऐसा स्पेसिफिक याद नहीं करना। उसके बाद हमने केवल कंटेंट पढ़े कि क्या क्या इसमें हम यूज करते हैं, वो केवल पढ़ना है। पिंड स्वेद जब मैं आगे जाके आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी, वहां से आपको कंटेंट याद हो जाएंगे। ठीक है, अब ये चीज आपको याद करना है, रात्रो बद्धम दिवा मुंचेत, मुंचेद रात्रो दिवाकृतम। अगर आपने रात्रि में उपनाह बांधा है तो आपको दिन में निकाल देना चाहिए। अगर आपने दिन में उपनाह बांधा है तो रात्रि में निकाल देना चाहिए। ऐसा क्यों करना चाहिए? ऐसा करने से रक्त में विदाह उत्पन्न नहीं होता। यदि इन नियमों का पालन नहीं किया जाएगा तो रक्त में दाह उत्पन्न हो जाएगा। क्वेश्चन रीजनिंग बन सकता है, रात्रि का दिन में, दिन का रात्रि में खुलना चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया तो कथन दूसरा देगा, रक्त में विदाह होता है, मांस में विदाह हो जाता है, पीड़िकाएं उत्पन्न हो जाती, इस तरीके का रीजन देगा। तो रक्त में वो विदाह उत्पन्न हो जाता है। अगर ठंडी का समय है, यदि शीतकाल हो तो दोष के अनुसार इससे अधिक समय तक भी आप उपनाह बांध के रख सकते हैं। ठीक है, अब आता है 13 प्रकार के साग्नि स्वेद। श्लोका की डायरी आपने बनाई होगी, क्लास की शुरुआत में मैंने आपको पहले बोल दिया था, ये श्लोक उसमें नोट डाउन करना है। 13 प्रकार के साग्नि स्वेद, टिप ऑफ टंग याद होना चाहिए। इसी के साथ आज ही आप उसमें निराग्नि स्वेद लिख लीजिएगा। 10 आगे पढ़ने वाले हैं, वो आपको दोनों श्लोक याद होना चाहिए। ठीक है, संक्रह प्रस्तरो नाड़ी, परिशेको अवगाहनम, जेन्ताको अश्मग्ना, कर्षुकुटी भूकुंभिक एवचा, कूपो होला गत्यते स्वेदयंती त्रयोदशा। 3 प्रकार से क्वेश्चन बनेगा। पहला क्वेश्चन क्या? आचार्य चरक के अकॉर्डिंग स्वेदन के प्रकार, स्वेदन के या स्वेद के प्रकार कितने प्रकार का होता है? पहला क्वेश्चन, आंसर 13। दूसरा क्वेश्चन बनेगा, आचार्य सुश्रुत के अनुसार साग्नि स्वेद कितने? आंसर 13। आचार्य, मैंने सुश्रुत बोल दिया, नहीं चरक बोला, गलती से सुश्रुत निकल गया होगा, चरक है। आचार्य चरक के अनुसार स्वेदन के प्रकार 13। आचार्य चरक के अनुसार साग्नि स्वेद कितने? 13। निराग्नि स्वेद कितने चरक के? तो चरक के निराग्नि स्वेद जो होते हैं वो हैं 10। अभी आपको क्या समझ में आ रहा है कि मैंने सिंपल स्वेदन पूछा तब भी आंसर 13, साग्नि स्वेद पूछा तब भी आंसर 13, क्योंकि स्वेद का मतलब अग्नि का संयोग ही होता है। अगर कोई आपसे स्वेद पूछ रहा है, इसका मतलब वो साग्नि स्वेद की ही चर्चा कर रहा है। आपका आंसर चाहे स्वेद पूछे चाहे साग्नि स्वेद पूछे, आंसर कितना होना चाहिए? 13। जब तक निराग्नि वर्ड यूज नहीं करेगा तब तक आपका आंसर 10 नहीं आएगा। क्लियर है? समझ में आया? अब यहां पे लिखेंगे सुश्रुत जी का, आचार्य सुश्रुत और बागभट्ट ने, आचार्य सुश्रुत और बागभट्ट ने साग्नि स्वेद 4 प्रकार का बताया। कौन कौन सा 4 प्रकार का? ताप, ऊष्म, उपनाह और द्रव, ये 4 प्रकार का होता है। ठीक है, अब केवल सुश्रुत की बात करूंगी, बागभट्ट की नहीं, क्योंकि बागभट्ट जी निराग्नि स्वेद की ऐसी काउंटिंग नहीं बताई कि 10 है 12 है जितने भी हैं। सुश्रुत और बागभट्ट ने साग्नि स्वेद की काउंटिंग बता दी, बागभट्ट भी साथ हो लिए, पर उन्होंने निराग्नि स्वेद की काउंटिंग नहीं बताई है। सुश्रुत जी ने निराग्नि स्वेद की काउंटिंग बताई। कितने होते हैं निराग्नि स्वेद? आचार्य सुश्रुत के 8 होते हैं। तो चरक के निराग्नि 10, सुश्रुत के निराग्नि कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। कोई परेशानी? सारी चीजें क्लियर हो चल रही है ना? ओके, ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते। बस 1 मिनट का समय दीजिए मुझे।
ओके। कभी कभी आंसर, मैं एक चीज ढूंढने वाली थी, कभी कभी आंसर बागभट्ट जी का भी निराग्नि स्वेद का 10 लग जाता है, पर शायद काउंटिंग में नहीं होता कि होता है, ऐसा कुछ है। लिख लो आप तो, है ना। बागभट्ट जी का निराग्नि स्वेद भी, ये साग्नि हो गया, बागभट्ट का निराग्नि 10, काउंटिंग करने में 10 होता है, पर ऐसा दशम करके वर्ड नहीं आया। जैसे चरक में अभी हम निराग्नि पढ़ेंगे, उसमें दशम करके आता है, पर बागभट्ट में ऐसा श्लोक में नहीं आता। पर जब आप काउंटिंग करते हैं तो वहां पे आपको 10 मिल जाता है ना। सुश्रुत का निराग्नि 8, बागभट्ट का निराग्नि 10, चरक का निराग्नि भी 10 है। क्लियर हो गया हुआ। थोड़ा अच्छा नहीं लिखा है, ज्यादा अच्छा, आपको साइड में उसको लिख लीजिएगा अच्छे से क्लियर करके। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट में बोल दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको क्लियर कर दूंगी। ठीक है, तो साग्नि स्वेद 13 श्लोक आपको याद करना है। अभी हम आज की क्लास में 2 या 3 साग्नि स्वेद पढ़ लेते हैं, इसके बाद के जो बचे हुए रहेंगे वो हम कल की क्लास में करेंगे। ठीक है, तो संकरा प्रस्त्रो नाड़ी में सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं संकर स्वेद। तो संकर स्वेद क्या होता है, इसी के अंतर्गत पिंड स्वेद आता है। क्या आता है, संकर के अंदर पिंड स्वेद आता है। क्वेश्चन पूछा जाता है पिंड स्वेद का अंतर्भाव किसमें किया है, संकर स्वेद में। शंकर जी की पिंडी, ऐसे करके थोड़ा एक कुड बन जाएगा। अब पिंड स्वेद अगर आपको याद है तो सब कुछ याद आ रहा होगा। उसमें हम खिचड़ी वगैरह एक वस्त्र के अंदर रख देते हैं, पोटली बांध देते हैं, यानी संकर स्वेद में बहुत सारी चीजों का मिश्रण है, संकर है। तो किसमें करते हैं, वस्त्र में, है ना। वस्त्रे या फिर बिना वस्त्र के भी कर सकते हैं। इसमें पिंड के रूप में जो चीजें आपने बनाई है उसमें रख दो। तो वात कफज या वात कफजन्य विकारों में क्रमशः पिंड स्वेद के 3 वर्ग बताए हैं। उन द्रव्यों को विधि पूर्वक निर्माण करके वस्त्र में रख लो, या फिर बिना वस्त्र के भी आप शरीर में ताप जो पहुंचाते हैं उसको हम संकर स्वेद कहते हैं। इसी के अंतर्गत पिंड स्वेद की विधि जो बताई है, जहां पर अग्नि स्वेद के 13 भेद बताए, उनमें पिंड स्वेद के नाम नहीं बताया है। संकर स्वेद के अंतर्गत ही पिंड स्वेद का अंतर्भाव हमने किया है। इसके बाद आता है प्रस्तर। तो मैंने क्या बोला था, प्रस्तर को कोड बनाया था बिस्तर, यानी व्यक्ति के लेटने योग्य साइज का आप ये खिचड़ी वगैरह को बिछा दें, उस पर व्यक्ति को स्नेहन करके लिटा दें, उसके ऊपर रेशमी चद्दर उड़ा दें। पूरा पढ़ लेते हैं। तो प्रस्तर शूक धान्य, शमी धान्य, पुलाग, इनको उबालकर गरम गरम बेशवार खीर, खिचड़ी, हलवा आदि एक लंबे पत्थर पर या अन्य किसी फलक पर उतने दूर तक फैलाया जाता है जितने दूर तक स्वेदन करने वाले मनुष्य को सोने योग्य लंबा हो सके। उतने दूर तक आपने फैला दिया। अब उसके ऊपर मनुष्य को ऐसा नहीं लिटाना, उस पर एक चीज और बिछाना था, बताना भूल गई थी। रेशम या ऊन का चद्दर बिछा दे, या सफेद एरंड की पत्ती या लाल एरंड की पत्ती या मदार की पत्ती फैला दे। उसके ऊपर आपको बढ़िया स्नेहन किया हुआ व्यक्ति हो, स्वेदन करने योग्य, उसको लिटा देना है। वातनाशक तेल से मर्दन कर दो पहले, उसके ऊपर लिटा दो, फिर उसके ऊपर से फिर उड़ा दो उसको, है ना। तो उड़ ले 300 लेते सोए हुए व्यक्ति का स्वेदन हो जाता है। इसको हम प्रस्तर स्वेद कहते हैं। कोड हमने बनाया था बिस्तर से, ताकि आपको लंबे समय तक वो याद रहे। ठीक है, प्रस्तर कंप्लीट। अब आते हैं अगला और लास्ट इस क्लास का नाड़ी स्वेद। तो नाड़ी स्वेद हमने कैसे बनाया, वही कुकर में वातनाशक क्वाथ या जो भी आपको करना है क्वाथ बनाया, फिर वहां पे जो नाड़ी रहेगी उससे स्वेदन करना है। अब यहाँ पे पूछा क्या जाता है, नाड़ी की लंबाई कैसी होना चाहिए, कैसा दिखता है, उसका जो मूल भाग रहता है वो कितना चौड़ा रहता है। तो ये कुकर बना देती हूँ, है ना। नाड़ी स्वेदन यंत्र है, यहाँ पे एक नाड़ी लगी हुई है ना, ये नाड़ी लगी हुई है। इसका ये मूल भाग हो गया, ये इसका अग्र भाग हो गया। अब यहाँ पे इसका डिटेल पढ़ेंगे। तो सबसे पहला इसकी आकृति आपको कैसी दिख रही है, गजाग्र संस्थनाया, यानी हस्ती शुंडाकार। हस्ती शुंडाकार जो टर्म है वो सुश्रुत ने दी है, चरक जी ने उसको क्या बोला, गज के जैसी सूंड वाली, यानी गजाग्र हस्त संस्थनाया, हाथी की सूंड की जैसी उतार चढ़ाव वाली होती है। व्याम दीर्घ्या, व्याम अर्ध दीर्घ्या, इसका जो साइज होता है, ये दीर्घ जो होती है, कितनी दीर्घ होती है,
एक व्याम, हिंदी में सही नहीं लिखा है, संस्कृत से पढ़िएगा, हिंदी में केवल एक ही साइज लिखा है। तो दीर्घ एक व्याम होगी या अर्ध व्याम दीर्घ होगी, ये अलग से लिख लो, वर्टिकल लिखते चलो, ठीक है। दूसरा क्या है, इसका जो मूल भाग है, इसका जो मूल भाग है वो 1/4 व्याम होता है। बीच बीच में बोर्ड गोल हो जा रहा है, कुछ प्रॉब्लम है उसमें, जल्दी ही सही कराएंगे, है ना। मूल भाग जो है 1/4 व्याम, यानी मूल भाग चौड़ा रहेगा और अग्रभाग पतला रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि वहां से स्टीम निकलेगी, अगर ज्यादा स्टीम निकलेगी तो पेशेंट जल सकता है ना। तो जो अग्रभाग है वो कितना रहेगा? 1/8 व्याम रहेगा, ठीक है। मूल 1/4, अग्र 1/8 भाग रहेगा। और जो हाथी की सूंड जैसी नली है, पाइप है, वो 2 या 3 जगह से घुमावदार रहती है। यहाँ पे हमने 2 जगह बना दिया, कभी 3 जगह भी रहती है। तो द्विस्त्रवा, द्वि और त्रिवा, है ना, 2 या 3 भाग से घुमावदार रहती है। अब जाके हिंदी पढ़ लीजिएगा, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। हाथी की सूंड की तरह होती है ना। टोटल यहाँ पे जो नली की लंबाई होती है वो 3.5 हाथ, वहां पे मैंने पढ़ाया नहीं था, यहाँ से देख लो 3.5 हाथ रहती है। चौड़ाई आधा व्याम, 1 व्याम, मतलब दीर्घ जो होता है अर्ध व्याम 1 व्याम, और पूरी लंबाई जो है 3.5 हाथ। मूल भाग जो होता है 1/4 भाग व्याम होता है, और अंतिम भाग जो होता है 1/8 व्याम होता है। क्लियर हो गया? और 2 या 3 भागों से वो कैसी होती है? घुमावदार होती है। तो ये हमारा नाड़ी स्वेदन, ये लिखा है 2 या 3 जगह से टेढ़ी होना चाहिए। तो नाड़ी स्वेदन कंप्लीट हो गया। इसके विमर्श में आचार्य सुश्रुत का लिखा है, वहां पे लिखा हस्ती शुंडाकार। क्या लिखा है? हस्ती शुंडी का नाड्या। और इन्होंने क्या क्या चीज बोली है? जो चरक जी ने एक अर्ध बोली, पीछे वाला कॉपी कर लिए, अर्ध व्याम। 2 या 3 बोली, यहाँ पे उन्होंने पीछे वाला कॉपी कर लिया, 3 व्याम। यानी हस्ती शुंडाकार तो हो गया, अर्ध व्याम होता है, एक नहीं होता। 2 या 3 नहीं, केवल 3 जगह से वक्र होती है। तो इतना अंतर होता है सुश्रुत में और चरक में। इसके बाद में परिशेक स्वेद से आपको कल की क्लास में पढ़ाऊंगी। इसके बाद हम कल की क्लास में पूरा स्वेदन चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, फिर अगला चैप्टर 15वां स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।